नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ आ रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख लेते हैं। जो सबसे पहले ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए आप, ये 18 फरवरी 2024 की है। JDA शिवदासपुरा में 164 हेक्टेयर ज़मीन लैंड पुलिंग स्कीम में डेवलप करेगा। खातेदारों को मुआवजों में 55% तक विकसित ज़मीन मिलेगी। ये हमारी 18 फरवरी की न्यूज़ है। उसके अलावा आपको एक सेकंड न्यूज़ में बताता हूँ, ये है 22 जून 2024 की जो है ये न्यूज़ है। JDA ने शिवदासपुरा में 163 हेक्टेयर ज़मीन पर लैंड पुलिंग एक्ट का प्रस्ताव सरकार को भेजा। मंजूरी मिलते ही 18 माह में काम शुरू होगा। ये अपनी 22 जून की न्यूज़ है। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ जो अभी लेटेस्ट है। ये आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, पत्रिका की ये न्यूज़ है। गुजरात मॉडल जयपुर में लैंड पुलिंग योजना पर चल रहा काम। शिवदासपुरा के बाद अब डिग्गी मालपुरा रोड पर योजना लाने की तैयारी। तो ये जो है ये तीनों न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको बताई, जो फरवरी के बाद जून और ये अभी लेटेस्ट अक्टूबर की है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ की जो न्यूज़ आती है उसकी कटिंग्स एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर बड़ी खबर यहां पर मिल रही है। JDA ने स्कीम का ड्राफ्ट प्लान की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया। ड्राफ्ट प्लान पर मांगी गई थी आपत्ति और राजधानी के शिवदासपुरा में प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान मंजूरी के लिए JDA ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद आगे कैसा होगा काम, किस तरह धरातल पर उतरेगी ये स्कीम। जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक इस स्कीम की क्या है विशेषताएं और किस तरह से ये धरातल पर उतरेगी, हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये सब देख के आपको समझ आ गया होगा कि लैंड पुलिंग स्कीम कितनी चर्चा का विषय है इन दिनों। लेकिन हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये लैंड पुलिंग स्कीम आखिर है क्या। तो आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि लैंड पुलिंग स्कीम आखिर क्या होती है, ये राजस्थान में कब लागू की गई एवं इस स्कीम से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लैंड पुलिंग स्कीम आखिर क्या होती है। जब भी सरकार अपना कोई सरकारी प्रोजेक्ट या कोई रोड, जैसे कि हाईवे हुआ या कोई सिटी का रिंग रोड हुआ या फिर कोई अपनी प्लानिंग लाती है, बनाती है, तो सबसे पहले उसको ज़मीन चाहिए होती है। तो सबसे पहले वे ज़मीन लेना चालू करती है खातेदारों से या किसानों से, और जिनसे ज़मीन ली जाती है उनको सरकार अपने मुताबिक मुआवजा देती है या कहीं दूसरी जगह ज़मीन देती है। अब कभी कभी वो खातेदार या किसान उस मुआवजे से खुश नहीं होता है या उन्हें मुआवजे के रूप में जहाँ ज़मीन मिलने वाली होती है वो जगह उन्हें समझ में नहीं आती है, तो वो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहते हैं। इस चक्कर में सरकार का काम अटक जाता है। अब इसमें ना तो सरकार की कोई गलती है, ना ही उस किसान या खातेदार की गलती है जिसे मुआवजा नहीं पसंद आया। तो सरकारी काम ना अटके, इसके लिए सरकार ने किसानों से या खातेदारों से ज़मीन लेने का एक एक्ट बनाया जिसे लैंड पुलिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार जिस खातेदार या किसान से ज़मीन लेती है उसे मुआवजे के रूप में उसी की ज़मीन में से एक बड़ा हिस्सा विकसित करके उसे वापस दे देती है। तो इससे किसान उस मुआवजे से खुश हो जाता है और सरकार को अपना काम करने के लिए ज़मीन मिल जाती है। तो लैंड पुलिंग स्कीम जो है ये एक तीर से दो निशाने जैसी है। तो अब आपको समझ आया होगा कि लैंड पुलिंग स्कीम क्या होती है। आगे हम इसे एक उदाहरण के साथ भी समझेंगे। वैसे भारत में ये स्कीम कई राज्यों में काफ़ी समय से चल रही है, जिसके चलते उन्हें सरकारी कार्य करने में आसानी रहती है। राजस्थान में लैंड पुलिंग एक्ट जो है वो 2016 में बना था और 2020-21 में राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले लैंड पुलिंग एक्ट के तहत लैंड पुलिंग स्कीम की प्लानिंग की गई। वैसे अगर आप जयपुर में रहते हैं या जयपुर का जानते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस लैंड पुलिंग स्कीम की जयपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे जयपुर में रिंग रोड का काम काफ़ी सालों से चल रहा है, परंतु अभी तक केवल रिंग रोड का दक्षिणी कॉरिडोर जो है वो पूरा बन के तैयार हुआ है। उत्तरी कॉरिडोर का काम जो है काफ़ी समय से अटका हुआ है। तो उत्तरी रिंग रोड का काम बार बार अटक जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि खातेदार या किसानों को उसकी ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिलता है, तो वो अपनी ज़मीन देने में राज़ी नहीं होते हैं। तो रिंग रोड का काम बीच में अटक गया, परंतु लैंड पुलिंग स्कीम के चलते बहुत जल्द रिंग रोड का काम पूरा होगा। दक्षिणी कॉरिडोर के साथ साथ उत्तरी कॉरिडोर भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। पूरी एक रिंग रोड जो है कंप्लीट हो जाएगी। वैसे जयपुर में सर्वप्रथम
2 जगह लैंड पुलिंग स्कीम की प्लानिंग की गई है, जिसमें पहला तो आपका टोंक रोड पर शिवदासपुरा में है और दूसरा फागी रोड पे प्लान है। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा, टोंक रोड पर शिवदासपुरा में जो लैंड पुलिंग स्कीम प्लान है वो बहुत जल्द ही धरातल पे उतरेगी। टोंक रोड पे जो लैंड पुलिंग स्कीम है उसमें शिवदासपुरा के साथ साथ चंदलाई एवं बरखेड़ा की लगभग 656 बीघा प्रस्तावित है। लगभग 656 बीघा ज़मीन जो है वो इन तीनों गांवों की मिला के लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर प्रस्तावित है, जिसमें 55% ज़मीन विकसित ज़मीन 55% विकसित ज़मीन जो है वो किसानों और खातेदारों को मुआवजे के रूप में मिलेगी एवं 45% ज़मीन पर जेडीए द्वारा 15% ज़मीन पर पार्क एवं फैसिलिटी एरिया, 15% ज़मीन पर रोड एवं 5% ज़मीन पर ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी के लिए आवासीय योजना एवं 10% ज़मीन जो है जेडीए अपने पास रखेगी। मतलब 55% जो ज़मीन है वो खातेदारों और किसानों को मुआवजे के रूप में मिल जाएगी, विकसित करके जेडीए उनको वापस दे देगा। तो खातेदार किसान भी खुश हो गए। और बचा हुआ जो 45% एरिया है उसमें से भी 15% ज़मीन पर तो जेडीए पार्क एवं फैसिलिटी एरिया डेवलप करेगा, 15% ज़मीन पर रोड डेवलप करेगा, 5% ज़मीन पर ईडब्ल्यूएस एमआईजी एलआईजी के लिए आवासीय योजना डेवलप करेगा और 10% ज़मीन जो है फ्यूचर के हिसाब से अपने पास रखेगा। एवं सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लानिंग का मैप जो है वो जेडीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप खुद भी जाके जेडीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लैंड पुलिंग स्कीम का जो है नक्शा जेडीए ने अपलोड कर रखा है। इस मैप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लैंड इस लैंड पुलिंग स्कीम में आ रही है या नहीं। इस मैप में आप खसरा नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन लैंड पुलिंग स्कीम में आती है तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। बट अगर आप जयपुर से नहीं हैं एवं इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी लैंड पुलिंग स्कीम के ठीक सामने हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप की एक जेडीए एवं रेरा से अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप द ग्रेटर जगतपुरा डेवलप हो रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं इस 100 फीट के बरखेड़ा रोड के एक तरफ जो है वो लैंड पुलिंग स्कीम है और दूसरी तरफ जो है आपकी द ग्रेटर जगतपुरा स्कीम है, जिसमें आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पज से खरीद सकते हैं। अगर आप इस टाउनशिप द ग्रेटर जगतपुरा के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक फुल डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। द ग्रेटर जगतपुरा शिवदासपुरा जयपुर के नाम से टाउनशिप की वीडियो है। तो यह थी लैंड पुलिंग स्कीम शिवदासपुरा के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो दूसरी लैंड पुलिंग स्कीम है फागी रोड पर, उसके बारे में जब भी डिटेल में कुछ पता लगेगा तो उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये पूरी जानकारी जो है लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में है। लैंड पुलिंग स्कीम शिवदासपुरा में जो प्लान कर रही है जेडीए उसके बारे में है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी एवं आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको लैंड पुलिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जेडीए में जाकर पता कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जयपुर में जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एवं अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाके मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।